आपके हिसाब से देश में महंगाई है अभी? बिल्कुल है। पब्लिक को थोड़ी शांति दे मोदी सरकार, मतलब जो है ना थोड़ा कमाए खाए रोजगार दे, और मतलब जो है ना और क्या। चलिए शुक्रिया हमसे बात। नाम क्या आपका? राजेश गुप्ता। राजेश जी आपके हिसाब से महंगाई है देश में? बहुत ज़्यादा। ओके, आपने कहाँ महसूस किया अपनी पर्सनल लाइफ में? हर जगह किया, जिस भी जगह पे गया हूँ, चाहे है ना जनरल स्टोर हो, मेडिकल हो, पेट्रोल पंप हो, या कोई खाने का सामान हो, क्लॉथ की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, हर जगह में महंगाई है। इनफैक्ट अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी लेने जा रहे तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। ठीक है, इसके लिए आप किन को जिम्मेदार मानते हैं कि किन की वजह से महंगाई हो रही है? सर गवर्नमेंट की वजह से ही हो रही है महंगाई। कौन सी गवर्नमेंट? अभी जो एट प्रेजेंट चल रही है गवर्नमेंट हमारे मोदी साहब। आम आदमी की सैलरी बढ़ नहीं रही है, जितनी सैलरी है आदमी उतना कमा रहा है, बट अब पहले तो उस सैलरी के अंदर एडजस्ट हो जाता था, अब तो 2 गुना ज़्यादा खर्चा होने लग गया आदमी का। आज आप तेल देख लो, पहले 80 रुपये लीटर आता था, आज 200 रुपये लीटर तक पहुँच गया है तेल। आदमी कैसे खाएगा, क्या करेगा? सब्जी पे देख लो आप, महंगाई देख लो, आटे चावल पे देख लो आप, पेट्रोल पे देख लो आप, गाड़ियों पे देख लो, जो गाड़ी 70,000 रुपये की एक्टिव आती थी आज 1,20,000 रुपये की आ रही है। आपके सुझाव? सर महंगाई पे जो GST जो लग रहा है, जो आगे से टैक्स लग रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाए तो वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि आगे से वो GST वगैरह बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके यहाँ पे 10 रुपये की चीज़ हमारे हाथ में आते आते 50-60 रुपये की पड़ जाती है, तो गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। सर जी आपका नाम क्या हुआ पहले तो आपका नाम बताएं? राजकुमार है सर मेरा। राजकुमार जी, आपके हिसाब से देश में अभी फिलहाल महंगाई है? बिल्कुल सर, लग रही है, सबको ही पता है। सबको ही लग रही है। आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है महंगाई मतलब अभी? सर दैनिक जीवन में तो सभी प्रकार की समस्याएं आ रही है। जैसे अब सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर भी पहले जो आज से 4-5 साल पहले जो रेट थी उससे लगभग 2.5-3 गुना रेट हो गई है। सब्जियों की रेट भी लगभग 2 गुना सब्जी हो रही है। हर चीज़ के अंदर पेट्रोल की, जैसे आप पेट्रोल देखते हैं तो पेट्रोल भी लगभग 1.5 से 1.25-2 गुना इतनी ज़्यादा रेट हो गई है। तो आम आदमी के तो यही चीज़ें काम आती है, गैस सिलेंडर है, ये पेट्रोल है जो दैनिक रोज़ काम आ रहा है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशन के अंदर भी जो किताबें हैं, बुक्स वगैरह है, हर चीज़ के ऊपर आप मोबाइल फ़ोन में देखिए, रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें भी GST लगाने लग गए हैं आजकल। और कभी तो कह रहे थे GST तो अभी दूध दही जैसी बेसिक चीज़ों में भी लग गया। हाँ, घरेलू जो आइटम्स हैं, खाद्य सामग्रियों पे पहले कहा गया था कि इनके ऊपर GST नहीं लगाया जाएगा, और दावे तो ये किए जा रहे थे कि GST पूरे देश के अंदर एक कर होगा, जिसकी वजह से महंगाई है जो आधी हो जाएगी। लेकिन हमें तो लग रहा है कि GST के आने के बाद तो महंगाई लगभग दुगनी हो गई है, पहले से दुगनी हो गई है। ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आम आदमी बहुत परेशान है। अब महंगाई के मेन जो लग रहा है वो तो निजीकरण की समस्या हो सकती है। कई सारे स्टॉक्स में ऐसा निजीकरण होता जा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। और राज्य सरकारें भी कुछ सब्सिडियां वगैरह को बंद कर दिया है, जैसे GST इस पे गैस पे सब्सिडी देते थे उसको भी बंद कर दिया है, या खाद्य सामग्रियां हैं उनके ऊपर से GST बंद कर दे तो उससे थोड़ी सी महंगाई में राहत मिलेगी। पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल भी कभी राज्य सरकार तो केंद्र सरकार पे थोपती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे थोपती है। अब मूल कारणों का पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन पेट्रोल के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे आमजन बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। यादव है। यादव जी, देश में महंगाई है क्या अभी? हाँ बिल्कुल, महंगाई आप बहुत कुछ है। कहाँ महंगाई को महसूस कर रहे हैं? कहाँ महसूस कर रहे हैं महंगाई? भाई हम तो खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, सबसे बड़ी यही दिख रही है, डीजल और पेट्रोल। ठीक है, और इसके अलावा और सारी हर चीज़ पे GST वगैरह नई तरीके से लागू कर दी, तो हर जगह महंगाई का तो बढ़ ही रहा है। अच्छा, क्या कारण होंगे महंगाई के? क्या कारण है महंगाई बढ़ाने में? महंगाई में तो भाई सबसे बड़ा तो ये ट्रांसपोर्ट में तो डीजल पेट्रोल के, इसका महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के। मैडम क्या नाम हुआ? पलक बंसल। पलक जी, आपके हिसाब से महंगाई है क्या देश में अभी? बिल्कुल है। अच्छा, आपके हिसाब से कहाँ आपको प्रभावित कर रही है महंगाई? महंगाई हमारे जो डेली रूटीन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जैसे हम देखते हैं कि सब्जियां ले लो, चाहे वो पेट्रोल ले लो। बेसिकली राजस्थान में अगर अपन देखें, राजस्थान क्षेत्र की अगर बात करें तो राजस्थान क्षेत्र में चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, चाहे वो नॉर्मल जो अपन गुड्स खरीदते हैं, खाने पीने का सामान हो, सबकी रेट्स कंपैरेटिवली और स्टेट्स के बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, महंगाई से जो आम जनता है वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि हमारे खुद के पापा ये बोलते हैं कि अगर कहीं जाना है तो
अपना जो चलने का रूटीन है उसको ज़्यादा बढ़ाओ, स्कूटी और इनका यूज़ कम करो। हाँ। अच्छा, इस महंगाई बढ़ने के पीछे जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? महंगाई बढ़ने के पीछे जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो हमारे देश में करप्शन है वो भी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर अपन देखें कि महंगाई बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आजकल लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई है और ट्रैवलिंग कॉस्ट है, तो वो पूरा का पूरा एक सर्कल है कि हाँ अगर करप्शन होगा तो आधा पैसा जिनके पास नहीं होना चाहिए ब्लैक मनी में कन्वर्ट होगा, ब्लैक मनी तो वाइट मनी कम होगी, तो फिर उसके बाद महंगाई बढ़ेगी, फिर सामान कम आएंगे, गुड्स कम होंगे, फिर वही वो पूरा का पूरा सर्कल ही है। आप क्या सजेशन, आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन हो सकते हैं जिनसे कि महंगाई कम की जा सकती है? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? देखो, टू बी ऑनेस्ट सजेशन महंगाई का किसी के पास नहीं है। अपन सिर्फ बोल सकते हैं कि हाँ महंगाई सरकार की वजह से बढ़ रही, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं हम जो नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है कि हाँ भाई अगर महंगाई बढ़ रही है, अपन सरकार को अगर ब्लेम करें तो अपन उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी कोई सजेशन या फिर कोई सल्यूशन नहीं है महंगाई का। वो सिर्फ इतना सा है कि जो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ में लें, उनको यूज़ में नहीं लें और रिन्यूएबल को लें, ताकि जो चीज़ें अपने पास वापस कम बैक कर सकती है नेचर के। डीजल पेट्रोल का अल्टरनेटिव क्या है आपके अकॉर्डिंग? डीजल पेट्रोल का अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि विंड से मिल सकती है, वाटर से मिल सकती है, जनरेट की जा सकती है कोल के थ्रू। तो पेट्रोल डीजल का तो यही अल्टरनेटिव है। जैसे फूड एसेंशियल प्रोडक्ट पे भी गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दी 1 जुलाई से। हाँ। खाने पीने वाले लूज आइटम पे भी जी, तो उसकी वजह से भी महंगाई कहीं बढ़ती है आपको? जीएसटी हर उसमें मतलब हर प्रोडक्ट जो अपन खरीदेंगे वो जीएसटी के अंदर ही आएगा अब। तो हाँ, उससे महंगाई बढ़ेगी आगे, क्योंकि जीएसटी बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए चलाने को, तो टैक्स हर एक इंसान, एक गरीब भी पे करता है। अगर एक वो 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट लेगा तो जीएसटी है उस पर भी, तो वो भी टैक्स भर ही रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राहुल चौधरी। चौधरी साहब, मेरे को इतना ही जानना है कि देश में फिलहाल महंगाई है क्या? सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं है। नहीं सर, बहुत ज़्यादा है। मैं क्या है सर, खुद टैक्सी चलाता हूँ ओला। अच्छा। पहले हमारे लिए पेट्रोल भी बहुत सस्ता था, किराया भी अच्छा मिलता था। अब हमारा किराया भी कम हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा और प्लस में हम बहुत से ड्राइवर हैं जिन्होंने क्या है एलपीजी से करा रखी है, सीएनजी से करा रखी है। तो जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले 500-600 का आता था, अब वो 1100-1200 के समथिंग आ रहा है। सभी चीज़ पे महंगाई है। सब्जियाँ, डीजल पेट्रोल के अलावा और कहाँ महसूस कर रहे हैं आप राशन में देख लो। आप राशन में आप में अपना ये सरसों का ऑयल, रिफाइंड और अपने मिर्च मसाले, ठीक है। अच्छा, सब्जियाँ, फल फ्रूट, सभी जगह महंगाई है। सभी जगह। थैंक यू दोस्तों से बात करने के लिए। महंगाई किस चीज़ पे फील कर रहे हैं महंगाई को? कहाँ मिलती है? वैसे सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल और डीजल पे कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद में गैस सिलेंडर पर, क्योंकि ये घरेलू रूटीन की चीज़ें हैं जो गरीब से गरीब के घर में काम में आती है। क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना हो, 5 या 10 किलोमीटर जाना है तो आपको बाइक से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मिनिमम पहले किराया जैसे मिनी बसों में 5 रुपये होता था, वो भी 10 रुपये कर दिए। 100 रुपये की जगह 150 रुपये कर दिए। तो महंगाई है। पेट्रोल डीजल का अगर आप सब्जी पे देखो, क्योंकि सब्जी वाला डीजल की गाड़ी से सामान लेके आएगा तो वो क्या वहाँ पर निकालेगा, उसको सब्जी की रेट बढ़ा देता है। तो इसका पूरा सब जगह पे फर्क पड़ जाता है। तो क्या कारण होंगे महंगाई बढ़ने के? क्या कारण होंगे? वैसे ये महंगाई वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है इस टाइम पे सब जगह, लेकिन अपने यहाँ पे डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर ये कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया है। अच्छा। क्योंकि जैसे अब इन्होंने अभी सब चीज़ों को टैक्स में लिया है, तो लेकिन ना तो राज्य सरकार चाहती है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इसको उसमें जीएसटी में लाया जाए। ऐसा क्यों? हाँ, तो लाना चाहिए ना इसको, क्योंकि तभी लोगों को इससे राहत मिल पाएगी। लिया है ना सर, डीजल पेट्रोल को तो नहीं लाया, लेकिन दही को और पनीर को तो लिया है, दूध को लिया है, और किस को चीज़ को लाना आप बताओ। तो जो चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, आप बताओ। अगर आप दही को लिया है, दूध को लिया है, सबको लिया है, फिर इन्होंने आम आदमी के लिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। तो अब इसको भी लिया हो, इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? जब आपको डीजल पेट्रोल इसको भी लाना चाहिए। गैस सिलेंडर आपको 1056 रुपये का हो गया है, तो फिर अब काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए सरकार को? आप नाराज किससे नाराज? आप हम कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, हम किसी से गवर्नमेंट का ऐसे नहीं करे भाई। लोगों को डायरेक्ट फायदा होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो महंगाई को कम करे, क्योंकि इस टाइम पे कमर तोड़ महंगाई है। बिल्कुल। तो मेन तो ये डीजल पेट्रोल और गैस सिलेंडर, इस पे तो गवर्नमेंट को राहत देनी ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने।